स्टार्टिंग में टीम कैसे बनती है? टीम नहीं बनेगी, टीम नहीं बनेगी स्टार्टिंग में, मैं आपको पहली बता दूं। पहले दिन जब आप काम शुरू कर रहे हो, यू आर ऑलवेज अलोन। और ये एक सिंपल सा रूल है, चाहे आप आर्टिस्ट मैनेजमेंट में हो या किसी भी दुनिया के किसी बिजनेस में हो। And it's better to stay alone till a time you find somebody who actually aligns with your business idea, who aligns with आपको exactly करना क्या है। आउट ऑफ नोवेयर आप किसी को भी उठा के टीम में नहीं डाल सकते। यस मैम। करेक्ट। एंड अगर मैं तो आर्टिस्ट मैनेजमेंट की या इवेंट इंडस्ट्री की बात करूँ, इट्स प्योरली सर्विस बिजनेस। सर्विस बिजनेस में आप उसी इंसान को अपनी टीम में डालोगे जो उस चीज से अलाइन करता है, वरना वो तो आपको बेच खाएगा यार। इट्स लाइक वो खुद ही शुरू कर देगा, भाई तुम कर रहे हो तो मैं भी कर सकता हूँ, क्योंकि उससे सारी चीज पता होगी, स्ट्रेटजी पता होगी कि किस तरीके से काम कर रहे हैं। एग्जैक्टली। तो आई थिंक टू मेक अ टीम, टू आंसर योर क्वेश्चन, टीम कैसे बनती है, you need to find the people who align with your vision and they don't want to surpass you but want to walk with you। ना आपसे पीछे रहने चाहिए, ना आपसे आगे रहने चाहिए, आपके साथ चलने वाले चाहिए। That's how you make a team। Slowly, gradually, when you start working, तो आपको ऐसे लोग मिलते रहते हैं जिनके साथ आप कोलैबोरेट कर पाओ, उनके साथ टीम बिल्ड कर पाओ, तो बनता रहता है, चलता रहता है। आपने ऑफलाइन का बात किया था, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, उसके बारे में। ऑफलाइन यानी कॉन्सर्ट्स एंड ऑल ऑफ दैट। तो कॉन्सर्ट्स का ऐसा रहता है कि पहले तो वी रीच आउट टू, अगर कोई कॉन्सर्ट ऑलरेडी हो रहा है, फॉर एग्जांपल लेट्स से मोटोरामा फेस्ट हुआ था, या फिर सनबर्न होता है, ये बहुत कॉमन एग्जांपल्स जो हम देखते हैं। तो उस केस में ऐसा होता है कि एज एन आर्टिस्ट मैनेजर आई माइट रीच आउट टू देम कि मैं आर्टिस्ट मैनेजर हूँ, आई वांट टू पिच माय आर्टिस्ट। Else I go to the event organizer and I tell them that this is my artist, what do you think? That's how I go। Or if I'm working as an event organizer, I directly go to the festival or directly go to the venues, अगर मैं scratch से start कर रही हूँ। तो depend करता है कि मैं exactly कौन से डोमेन में हूँ, मेरी क्या रिक्वायरमेंट है और कौन सी चीज में मैं आगे बढ़ना चाह रही हूँ। तो बेसिकली ये होता है, वंस यूर एबल टू क्रैक कि आपका आर्टिस्ट कहाँ पे जा रहा है, फेस्टिवल में है या फिर आप खुद उस चीज को ऑर्गेनाइज कर रहे हो एज अ मे बी एज ए कॉन्सर्ट और मे बी अ क्लब गिग, तो फिर वो धीरे धीरे वहां से फॉरवर्ड होता है। एंड देन पूरा शो होता है, पूरा डिसाइड करना होता है कि भाई स्टेज कैसे लगेगा। और सबसे मुश्किल होता है आपका जो ओपन एयर होता है, क्योंकि वेन्यू के लाइन पे तो ऐसा है ना कि भाई क्लब रेडी है, राइट, आप जाना है, वहां पे म्यूजिक सिस्टम लग गया, सब कुछ है, देयर इज अ रूफ अबव यू। सबसे बड़ा दिक्कत हमें आता है जब हम ओपन एयर में करते हैं। क्यों? क्योंकि पता नहीं बारिश कब आ जाए उसका कंटिजेंसी, बारिश आ गई तो सारा काम खराब। कभी कभी ऐसा भी होता है कि लकी अली जब आए थे तो बारिश इतनी अच्छी लग रही थी सबको कि वो तो ऐसा हो गया दैट गॉड हैज बीन मर्सीफुल टू अस। बट ये है कि बहुत ज्यादा रिस्की रहता है वो चीज कि अगर आप ओपन एयर में कर। तो आप उस सिचुएशन में फिर किस तरीके से हैंडल करते हो? हैंडल क्या करने हो, तो भगवान भरोसे चलती फिर आती है चीजें। नहीं, मतलब वी ऑलवेज प्लान फॉर अ कंटिजेंसी। हम मेक श्योर कि जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो एटलीस्ट कवर हो जाए। अगर ओपन एयर है तो ऑब्वियसली हमारा जो स्टेज सेटअप है वो थोड़ा क्लोज रहता है, एंड वी मेक श्योर कि हमारा जो साउंड सिस्टम है स्पेसिफिकली वो प्रोटेक्टेड रहे। इनफैक्ट साउंड सिस्टम को हमें समर्स में बहुत दिक्कत आती है। समर्स के टाइम पे हमको साउंड सिस्टम को प्रॉपर्ली एसी वेंटिलेटेड रूम में रखना बहुत जरूरी होता है, हीट ज्यादा प्रोड्यूस क्योंकि वो हीट बहुत प्रोड्यूस करता है, और अगर वो ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा तो इट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। तो साउंड एक ऐसी चीज होती है जिसमें बहुत ज्यादा क्रूशियल है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी, क्योंकि अगर आप म्यूजिक में और साउंड ही ठीक नहीं है तो फिर क्या ही बचा, तो कुछ भी नहीं है, राइट। तो मतलब ठीक है, हो जाता है। यू जस्ट नीड टू सेट अप थिंग्स वेरी प्रोएक्टिवली। अगर आप प्रोएक्टिव नहीं है इस बिजनेस में तो शायद आप नहीं कर पाएंगे। आपको बहुत ज्यादा प्रोएक्टिव होना जरूरी है इस चीज में।